हमारे साथ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए टिहरी गढ़वाल में जन्मी, दिल्ली में कार्यरत, गत 25 वर्षों से हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं, कुसुम लता कुसुम जी। आप अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और आपको आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि आप एक हिंदी शिक्षिका हैं, तो यही कहूंगी, मुझे तो माँ सी प्यारी है मेरी हिंदी, मुझे तो माँ सी प्यारी है मेरी हिंदी, सहज है और सरस है ये मेरी हिंदी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ कुसुम लता कुसुम जी को। आमंत्रित हैं वे काव्य पाठ के लिए। अभिनंदन, स्वागत है। उनके साथ कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है उनको जुड़ने में, इसलिए तो वो तब थोड़ा तक सा। मैं अपना मकसद पूरा कर देती हूँ। बहुत अरे अच्छी वाह! बात है। मैं अभी यही कह रही थी कि पूजा मेरे साथ हो, यहाँ पर हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पूजा का देखिए, पूजा नहीं, जुड़ क्योंकि गई मैं जुड़ खुद एक गई। हिंदी शिक्षिका हूँ रेणु जी, मैं खुद आगे एक हिंदी शिक्षिका हूँ। हाँ, कुसुम लता बिल्कुल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आप बहुत एक बहुत हिंदी प्रणाम आप शिक्षिका, सभी को। स्वागत कुसुम है। जी, आपका समय स्वागत है आरंभ आपका। हो चुका है, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम, रेणु मैम, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। मेरा मंच को साधु सादर प्रणाम करती हूँ, जी। और क्षमा प्रार्थी, थोड़ा जुड़ने में समय लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ आयोजन में मैं मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच के आयोजक और निदेशक श्री नरेश चंद्र जोशी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी और सह निदेशक नीता जोशी जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ माँ शारदे के चरणों में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में एक छोटी सी सरस्वती वंदना से मैं अपनी कविता पाठ का आरंभ करूंगी। आपका आदेश मुझे मिले, आपकी अनुमति मिले। स्वागत स्वागत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। हे शारदे माँ, हंस वाहिनी माँ, तुझको नमन है। वरदायिनी माँ, तुझको नमन है माँ। हे शारदे माँ, हंस वाहिनी माँ, तुझको नमन है। वरदायिनी माँ, तुझको नमन है माँ। चरणों में तेरे शत शत नमन है। हे वीणा पाणी, हे श्वेत वस्त्रा, तुझको नमन है माँ। बुद्धि दात्री, विद्या दात्री, ज्ञान दात्री माता, जड़ता हर दे माँ। मिटा दे अंधेरा, धवलता मन भर दे माँ। तेरे आशीषों से सफलता मिले माँ। तेरे साधकों को मिले ज्ञान सागर, खिलता चमन दे माँ। तेरी ही कृपा से कलम बोलती है, सृजन तू कराती, मन वाणी को तू करती पावन है माँ। मेरे माथे पर हो बुद्धि का चंदन माँ, मेरी साधना को, मेरे अक्षरों को नया एक
गगन दे माँ, क्या बात है। हे शारदे माँ, हंस वाहिनी माँ, तुझको नमन है। वरदायिनी माँ, तुझको नमन है माँ। क्या बात है, क्या वरदायिनी माँ, तुझको नमन है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमन है, आपको नमन है कुसुमलता जी। भाव भक्ति के रस में हम सबको भिगो दिया आपने। बहुत बहुत खूब, आभार बहुत मैम, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह को। जी, जी मैम, आगे बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। आगे का समय है। जी और हमारे साथ साथ आपका स्वागत नीता जोशी जी कर रही हैं, नरेंद्र पाल जी कर रहे हैं, आपका स्वागत नीलम शर्मा जी कर रही हैं। और जी शुक्रिया नीता जोशी मैम। पूजा जी, नीता जोशी जी कह रही है रेणु जी पूजा जी का संचालन बहुत सुंदर, शुक्रिया अरे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो हम फिर बार बार बताएंगे। हाँ, बिल्कुल कुसुम जी। बहुत बहुत, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं जी दर्शकों कुसुम का, जी, बहुत बहुत आभार। जी कुसुम जी। और मैं हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी पर अपना एक मुक्तक रखती हूँ, और मेरा बिल्कुल, सौभाग्य है कि मैं स्वयं हिंदी शिक्षिका हूँ, और इतने क्या पावन अवसर पर आपने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंच का, और मंच के निदेशक आयोजकों का बहुत बहुत आभारी रहूंगी। बहुत प्रणाम करती हूँ और हिंदी पर मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। जी धन्यवाद। देश का सौभाग्य अलौकिक, भारत भाल की बिंदी। देश का सौभाग्य अलौकिक, भारत भाल की बिंदी। सरल सरस मनमोहक है यह हिंद देश की हिंदी। सरल सरस मनमोहक है यह हिंद देश की हिंदी। बहुभाषी है प्रांत यहाँ पर, हिंदी प्रेम दिलों में। बहुभाषी है प्रांत यहाँ पर, हिंदी प्रेम दिलों में। तमिल तेलुगु असमी कन्नड़ बंगाली या सिंधी। क्या बात तमिल है। तेलुगु असमी कन्नड़ बंगाली या सिंधी। बहुत धन्यवाद। और अगला मुक्तक रख रही हूँ। स्वागत। स्वागत। सबसे ऊपर सर्वोत्तम है जन जन की यह आशा। देश का गौरव गान यही है जीवन की परिभाषा। सबसे ऊपर सर्वोत्तम है जन जन की यह भाषा। देश का गौरव गान यही है जीवन की परिभाषा। हर भाषा के मूल में है हम सबकी जननी हिंदी। हर भाषा के मूल में है हम सबकी जननी हिंदी। गैरों को भी गले लगाती अपनी हिंदी भाषा। क्या बात है। गैरों को भी गले लगाती अपनी हिंदी भाषा। अपनी हिंदी भाषा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अपनी सुंदर। भाषा की मिठास से कुछ और होती है कुसुम जी। और जी सबसे मैम बिल्कुल। ज्यादा ये सार्थक इसलिए भी होता है क्योंकि ये पूरा आयोजन करने वाले नरेश जी चंद्र जोशी जी स्वयं हिंदी जी भाषी नहीं है, स्वयं हाँ, महाराष्ट्र से वो हैं, और बिल्कुल। हिंदी भाषा भाषी होते हुए भी हिंदी के सम्मान में इतना बड़ा ये महायज्ञ आए- कि हम सभी अपनी बहुत। काव्य आहुति यहाँ पर दे पा रहे हैं। शत जी शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर कुसुम जी, वंदन। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मैम। और बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि जो जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी नहीं, फिर भी हिंदी के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान, एक बिल्कुल विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल व्यक्तित्व को शब्द शब्द नमन वंदन प्रणाम मेरा इस मंच से। और बिल्कुल। आगे बढ़ती हूँ। जी मैम। स्वागत है, स्वागत, स्वागत। स्वागत। मातृभाषा के साथ मातृभूमि को भी याद किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मातृभाषा क्या के बात, साथ।
जी, तो मैं अपने देवभूमि में उत्तराखंड से हूँ मूल रूप से, लेकिन दिल्ली में अध्यापन कार्य करती हूँ। तो मैं अपनी मातृभूमि को हर वक्त हर समय अपने अंदर महसूस करती हूँ अपनी मातृभाषा के साथ साथ। तो उस पर मेरा एक गीत है, काफी पुराना गीत है, वो आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है। जी जी, धन्यवाद पूजा जी। जहाँ गंगा यमुना का उद्गम है, मोहक शाम सुहानी भोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। जहाँ गंगा यमुना का उद्गम है, मोहक शाम सुहानी भोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। बंद रखती हूँ। चारों धाम यहाँ बसते हैं, देवों की है धरा महान, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, शांति असीम है स्वर्ग समान। देवालय में मधुर घंटियां, देवालय में मधुर घंटियां, ऐसी होती पावन भोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। अगला बंद है। हरियाली चहु ओर है फैली, निर्मल नभ है नील वितान। हरियाली चहु ओर है फैली, निर्मल नभ है नील वितान। दुर्गम मार्ग कठिन जीवन है, सपनों की ऊंची है उड़ान। श्वेत हिमालय अडिग खड़ा है, श्वेत हिमालय अडिग खड़ा है, नाचे मेरे मन का मोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। गेहूं के, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गेहूं के खेतों में सरसों, वसंत ऋतु का चित्रण है। गेहूं के खेतों में सरसों दुल्हन सी लगती है, धान चुनरिया तन पर ओढ़े, धरती भी सजती है। धान चुनरिया तन पर ओढ़े, धरती भी सजती है। हवा बसंती मंद है बहती, हवा बसंती मंद है बहती, जंगल भी फैले घन घोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। आखिरी बंद आपके बीच समर्पित करती हूँ कि अपने देवभूमि से दूर आकर मुझे क्या बुरा महसूस होता है, क्या छोड़ दिया मैंने, क्या मैंने खोया है, वो अंतिम बंद में रखती हूँ। खेल तमाशे मेले उत्सव गांव में सब छोड़ाए, खेल तमाशे मेले उत्सव गांव में सब छोड़ाए, जीवन बीत गया यहाँ तन्हा, शहर हमें न सुहाए। प्रेम की लौ जलती है दिलों में, प्रेम की लौ जलती है दिलों में, रहते हैं सब भाव विभोर, देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। देवभूमि में गाँव है मेरा, लौट चले अब गाँव की ओर। बहुत धन्यवाद। रोमांचित हो उठा, रोम रोमांचित हो उठा आपके एक एक शब्द से। और यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हैं अजीत जी भी लिखते हैं, यह मंच हिंदी के साथ महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बधाइयाँ आपके लिए आ रही है, बहुत सी ढेरों बधाइयाँ आपके लिए। बहुत सारे हैं और हमारे पास लम्हा भर का साथ तुम्हारा लिख रही है, क्या खूब, दिल से बस यूं ही। विनय पवार जी हमें नमस्कार भी कर रही हैं और लिख रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनीता जोशी जी कह रही हैं बहुत बढ़िया।
और यहाँ पर नीलम शर्मा जी कह रही है बहुत बढ़िया, लम्हा भर का साथ तुम्हारा, उन्होंने लिखा कितना सुंदर आह्वान है घर लौटने का। कहते हैं ना अपने गांव की जो खुशबू होती है ना, माटी की खुशबू खींचती है अपनी तरफ। बिल्कुल आपकी जो कविता सुनने के बाद, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने गांव से संबंध जरूर रहा है, बस जी उसकी जी जो माटी की खुशबू, उसकी याद आज आपने हम सबको यहाँ पर दिला दी है। सभी वाह वाह यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बहुत कुसुम बहुत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लम्हा भर का साथ तुम्हारा, मेरी बड़ी बहन है, मेरे साथ महिला काव्य मंच पर है। दीदी बहुत बहुत प्रणाम। विनय पवार जी और सभी श्रोताओं को मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम यहाँ से प्रेषित कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मैंने स्वीकार कर लिया है। आपका स्नेह ऐसे ही तुम जी बना मैं रहे। चाहती कुसुम जी, मैं चाहूंगी आप उनका नाम भी बताएं, जो अपने जी ग्रुप से जुड़ी है शायद, महिला जी काव्य जी मंच में जो आपके साथ है। जी। उनका नाम भी अपने बताइए, बहुत देर से उनका पढ़ नाम, रही हूँ। जी जी जी, उनका नाम है, वो लिखती तो लम्हा भर का साथ है, लेकिन उनका जी नाम है पुष्पिंद्रा जगती भंडारी जी। वो पश्चिमी दिल्ली महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं और मैं क्या उनके साथ उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, बहुत आपको बहुत नमन मैं करती भी हूँ। विनय प्रणाम आपको पवार कह जी रही भी। हूँ। प्रणाम जी जी। कुसुम जी, काव्य यात्रा आगे बढ़ाएं। जी जी जी, धन्यवाद। अब मैं आपके सामने अपने एक छोटी सी गजल रखना चाहती हूँ। थोड़ा अलग अलग रंग की बिल्कुल। कविताएं आपके बीच रखना चाहती हूँ। और स्वागत। इतने दिन से जो ये काव्य यात्रा चल रही है, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही संदेश परक ये यात्रा, ये अनुष्ठान है, साहित्यिक अनुष्ठान। और इसमें मेरी भी एक छोटी सी आहुति काव्य के नाम पर मेरा परम सौभाग्य है और मैं अपनी एक गजल आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। स्वागत। जी आभार, बहुत बहुत। मतला रखती हूँ। साहिलों के दिल में भी कुछ तिश्नगी रह जाएगी। हाँ, साहिलों के दिल में भी कुछ तिश्नगी रह जाएगी। बारिशों में जो अगर सूखी नदी रह क्या बात है, जाएगी। बहुत वाह, बारिशों में जो अगर सूखी नदी रह जाएगी। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बहुत जी। सुंदर, पूजा जी, अगला शेर आपको समर्पित करती हूँ। क्या बात, स्वागत। सौभाग्य है। बेवफाई जी, बेवफाई चांद ने जो भूल कर दी कभी। बेवफाई चांद ने जो भूल कर दी कभी। इस जहां में रोशनी की बस कमी रह क्या बात, जाएगी। क्या बात। इस जहां में रोशनी की बस कमी रह जाएगी। क्या बहुत क्या बात है, बहुत क्या बात, बात शुक्रिया बहुत बहुत सुंदर। जी, बहुत आभार। अगला शेर आपकी नजर करती हूँ रेणु मैम। स्वागत। है खुदा तू इम्तिहान जो इस तरह लेगा मेरे। ऐ खुदा तू इम्तिहान जो इस तरह लेगा मेरे। जिंदगी में ख्वाहिशों की बंदगी रह क्या बात है, जाएगी। बहुत बहुत क्या बात, जिंदगी में ख्वाहिशों की बंदगी रह जाएगी। बहुत 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 शुक्रिया सुंदर, आप सभी का और सभी दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और अगला शेर हाजिर करती हूँ इरशाद। स्वागत। जी। वक्त अश्कों के सफर को थाम तो देगा मगर। वक्त अश्कों के सफर को थाम तो देगा मगर। खुश्क आंखों में कहीं तो
कुछ नमी रह जाएगी, खुश आंखों में कहीं तो कुछ नमी रह जाएगी। बहुत 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 आभार। और गजल का आखिरी शेर आपकी नजर करती हूँ सबके। हद में रहना है कुसुम, फितरत सदा अपनी रही। हद में रहना है कुसुम, फितरत सदा अपनी रही। जिंदगी के बाद भी बस ये खुशी रह जाएगी। जिंदगी के बाद भी बस ये खुशी रह जाएगी, ये खुशी रह जाएगी, ये खुशी रह जाएगी। बहुत सुंदर, अनंत आभार आप सभी के स्नेह का। आप बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही हैं कुसुम जी, बहुत आनंद। जी पूजा मैम, बहुत बहुत आभार। नलिनी पुरोहित जी जुड़ चुकी हैं, कह रही हैं वाह। इंदु जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, भरत भूषण आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी वाह वाह कर रहे हैं। आपकी जो गजल की लाइन है ना, उनको कोट करके यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में एक एक शब्द, एक एक लम्हा, जैसे कहते हैं लम्हा भर का साथ तुम्हारा, जो उनका है यूट्यूब चैनल का आई थिंक नाम है, बिल्कुल वो जो लम्हा है हमारे रूह में उतर के जा रहा है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। उस लम्हे को हम आप काव्य यात्रा के साथ एक एक लम्हे को हम लोग जी रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है मुझे जी, बिल्कुल बिल्कुल। गीता द्विवेदी जी भी कहती है बहुत ही सुंदर रचना और प्रस्तुति। सच में आप एक हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं और सभी रस आपकी कविताओं में देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दोनों और सभी श्रोताओं का मैं अनंत आभार हृदय से व्यक्त करती हूँ। और इस काव्य यात्रा को मैम आगे बढ़ाते हैं। और एक व्यंग्य रचना, छोटी सी व्यंग्य रचना, पिछले वर्ष जब से कोरोना काल में हम घर बैठ बैठ के लेखन कर रहे थे और काव्य पाठ कर रहे थे, लाइव पे लाइव हर दिन सभी लोग लाइव आ जाते थे और एक दूसरे को अपना लिंक भेजते। तो उन दिनों किसी पटल पर एक प्रतियोगिता चल रही थी हास्य व्यंग्य लिखने की, तो उसमें एक छोटा सा प्रयास मैंने किया, एक छोटी सी कोशिश मेरी है। तो एक मनहरण घनाक्षरी व्यंग्य कि जो फेसबुक पर लाइव हम ही लोग थे, ये किसी पर कटाक्ष नहीं, किसी ऐसे व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं है, बस ये छोटा सा एक हास्य, इसका आनंद लीजिए। स्वागत है जी, बहुत बहुत आभार। जब से कोरोना आया साहित्य जगत देखो, काव्य पाठ कवियों का लाइव ये लीजिए। जब से कोरोना आया साहित्य जगत देखो, काव्य पाठ कवियों का लाइव ये लीजिए। फेसबुक जब खोलो लाइव कोई ना कोई, आप बस यूं जनाब वाह वाह कीजिए। फेसबुक जब खोलो, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। फेसबुक जब खोलो लाइव कोई ना कोई, आप बस यूं जनाब वाह वाह कीजिए। काम धाम छोड़ बैठ फोन हाथ में लेकर, भिन्न भिन्न मंचों पर हाजिरी भी दीजिए। नाम जब आपका ले पढ़ने वाला कभी, तो असीम आनंद वृष्टि तन मन रीजिए। असीम आनंद वृष्टि तन मन रीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस मंच का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिस मंच ने प्रतियोगिता में ये रचना मुझसे लिखवाई। शीर्षक साहित्य मंच है फेसबुक पर, तो वहाँ ये रचना हुई है। बहुत आभार प्रकट करती हूँ उस मंच का भी, जहाँ से मैं ये एक अच्छी रचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अगली घनाक्षरी रखती हूँ। बहुत अच्छी है। धन्यवाद पूजा मैम। अगली घनाक्षरी रखती हूँ जी। स्वागत जी। फोन पर जूम डुओ सब पीछे रह गए, मुख पोती पर रोज सज धज आइए। फोन पर जूम डुओ सब पीछे रह गए, मुख पोती पर रोज सज धज आइए। खुद करो संचालन, खुद ही कविता पढ़ो, आज एक पेज पर कल दूज जाइए।
खुद करो संचालन, खुद ही कविता पढ़ो, आज एक पेज पर कल दूजे जाइए। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। सारा दिन लिंक भेज खुशामद करो खूब, सारा दिन लिंक भेज खुशामद करो खूब, ऐरे गहरे नथु फेरे का भी गुण गाइए। मजबूरी सुनना भी मजबूरी वाह वाही, आप मन मन ही में व्यर्थ हर्षाइए, आप मन मन ही में व्यर्थ हर्षाइए। अगली गणाक्षरी का आनंद लीजिए। कुछ कभी श्रेष्ठ होते, कुछ तो पकाऊ आते, जैसे हम लोग भी हैं। कुछ कभी श्रेष्ठ होते, कुछ तो पकाऊ आते, कल हमें भी सुनेंगे सपने सजाइए। हम दूसरों को सुनने इसीलिए जाते कि कल वो हमें सुनने आएंगे। कुछ कभी श्रेष्ठ होते, कुछ कभी श्रेष्ठ होते, कुछ तो पकाऊ आते, कल हमें भी सुनाएंगे सुनेंगे सपने सजाइए। खाना पीना बातें टीवी कमेंट भी साथ होते, घर वालों की भी खूब फटकार खाइए, घर वालों की भी खूब फटकार खाइए। अब आगे घर वालों का देखिए। घूरते निहारे सभी साहित्य सेवाएं कैसी, घूरते निहारे सभी साहित्य साधना कैसी, पागल पंथी का नया ये खिताब पाइए। हाथी चलते हैं मस्त नहीं परवाह करे, बन के अधम अब खिसिया बोराइए, बन के अधम अब खिसिया बोराइए। कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि सभी हमसे परेशान हो चुके होते हैं। आखिरी गणाक्षरी रखती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। आखिरी गणाक्षरी रखती हूँ जी। बहुत बहुत आभार। आया ये समय कैसा मन सोच सोच मरे, आया ये समय कैसा मन सोच सोच मरे, साहित्यकारों की देखो बाढ़ जैसे आ गई। कभी लेखक हैं सभी बच्चे जो प्रकाशक हैं, पाठक बचा है कौन बात मन भा गई, पाठक बचा है कौन बात मन भा गई। हम सारे तो साहित्यकार बन गए और पाठक कोई बचा ही नहीं था उस समय। अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है। कभी लेखक हैं सभी बच्चे हैं, बच्चे जो प्रकाशक हैं, पाठक बचा है कौन बात मन भा गई। हम ही कवि पाठक हम ही श्रोतागण हैं, कोई काहे पढ़े हमें उदासी छा गई, कोई काहे पढ़े हमें उदासी छा गई। रोज ताने सुन सुन लेखनी भी कुंठित है, रोज लेखनी रोज ताने सुन सुन लेखनी भी कुंठित है, कविता का मोह बुरा जवानी ही खा गई। आया ये समय कैसा मन सोच सोच मरे, साहित्यकारों की देखो बाढ़ जैसे आ गई, साहित्यकारों की देखो बाढ़ जैसे आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूजा जी तो हंस करके बिल्कुल उनका था ना, यहाँ से मुंह दुखने लग गया था, इशारा कर रही थी वो मुझे। देखिए कितना सुंदर है, क्या बात है। सुनीता जी लिख रही है, रेणु जी शायद हम घनाक्षरी छंद में कुछ ज्यादा ही इस तरीके के जितने भी होते हैं, क्योंकि इस समय में शायद बहुत कुछ लिखा गया। मैंने भी उनकी आरती लिखी थी, धन्य धन्य आप धन्यवाद कोरोना जी सुनो, तो इस तरीके से उनकी भी पूरी जय जयकार हुई थी। तो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कुसुम जी। और यथार्थ चित्रण यहाँ पर। और देखिएगा अनीता जी लिख रही है, बिल्कुल यथार्थ है। लम्हा भर का साथ हमारा वहाँ भारत आर्य जी कह रहे हैं, जय हो जय हो। सुलेखा मिश्रा जी बिल्कुल आपका स्वागत है पटल पर। जबरदस्त व्यंग भोजपुरी संगम मासिक पत्रिका वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। वास्तव में ये स्थिति है कि हर जगह पर लाइव जा रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट एक फायदा भी है कि दूरियां थोड़ी सी कम हो गई हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जहाँ कोरोना की वजह से 2 साल से सारी गतिविधियां एक तरह से बंद सी हो गई थी, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उन गतिविधियों को जारी रखा है, साहित्य से सबको जोड़ कर रखा। राइट। अगर हम देखें तो इतना साहित्य से पहले हम नहीं जुड़े थे जितना कोरोना के इस समय में जो ऑनलाइन कार्यक्रम है उससे हम लोग जुड़े हैं। अभी देखिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम ही है जिसके जरिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इतना महायज्ञ में हम लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने तक तो तैयार, रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एक ये भी इसका सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक। इसमें सबसे बड़ी बात
जी जी सबसे जी अच्छी बात मैम कि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला हमें। इस कोरोना काल में जितना साहित्य कभी हम जीवन भर नहीं लिख सकते थे, नहीं सीख सकते थे, वो सब हमने इस संकट काल में सीखा है। ये साहित्यकारों के लिए बहुत ही सकारात्मक पक्ष रहा। और मुझे ये अच्छा भी एक लगता है कि ये जी सकारात्मक पक्ष ये भी रहा कि हमने कोरोना की तरफ ज्यादा न सोच के हमने अपने आप को व्यस्त रखा, जी हमारा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट बिल्कुल रहा कम से कम, हाँ और जी वहीं जाकर हाजिरी देने लगे कि हाँ जिंदा हूं मैं, कम से कम और उस जी हाजिरी करने लगे। बिल्कुल, और बहुत और नित्य सबसे नई नई जी खास बात टेक्नोलॉजी से रूबरू हुए हम लोग। बिल्कुल मैम। टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई विधाओं में नित्य एक हाँ जोश रहता था सीखने का, और इतना कुछ सीखा, इतना कुछ लिखा कि शायद मैं जीवन भर इतना नहीं सीख पाती जितना मैंने इस संकट काल में सीखा है। हम सभी तो पर चलिए, लागू होती है। जी मैम, जी आगे सुनाइए, आपको सुनने का जी बहुत मैम, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको अपना एक नया गीत सुनाती हूँ मैम। अभी स्वागत मैंने स्वागत। जन्माष्टमी पर अभी चंद दिन पहले ये गीत लिखा है, अ, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर, क्योंकि कृष्ण क्या और बात। राधा प्रेम पर तो हम बहुत लिखते हैं, सभी लिखते जी हैं जी, और खूब भर भर कर लिखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा नया प्रयास किया कि एक गीत मुझे रुक्मिणी पर लिखना चाहिए। वाह, जी, बहुत खूब। तो रुक्मिणी भी साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, भगवान की बिल्कुल, अर्धांगिनी है, लेकिन वो एक पत्नी है। एक पत्नी के मन की पीड़ा को एक गीत में मैंने उठाने का प्रयास किया, जिसमें रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रश्न करती और स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही ढूंढ लेती, समाधान। तो वो गीत मैं आपके समक्ष रखती हूँ। आपका स्नेह मेरे गीत को मिले। स्वागत। स्वागत। जी जी बहुत आभार। न राधा न मीरा, न बंसी न गीता। रुक्मिणी कह रही है, न राधा न मीरा, न बंसी न गीता, सदा रुक्मिणी मैं उपेक्षित रही। मेरा दोष क्या है बताओ ए कान्हा, नहीं क्यों मैं राधा सी पूजित रही, बाद में नहीं क्यों मैं राधा सी पूजित रही। ये कुछ रुक्मिणी नया के प्रयोग। मन के कसक है। जी अब बहुत मैं सुंदर। अंतरा रखती हूँ। स्वागत। अभिन संगिनी मैं तुम्हारी बनी, अभिन संगिनी मैं तुम्हारी बनी, रही प्रीत राधा से ही क्यों घनी, नहीं दाह मेरे हृदय में ठनी, कान्हा की मैं हूँ वा मांगनी, क्या बात है। नहीं दाह मेरे हृदय में ठनी, कान्हा की मैं हूँ वा मांगनी, न मूरत न मुरली में मैं संग हूँ, न आहा, मूरत न मुरली में मैं संग हूँ, न सुरगीत में ही कूजित रही। मेरा दोष क्या है बताओ ए कान्हा, क्या नहीं बात। क्यों मैं राधा सी पूजित पूजित। रही, वाह वाह। नहीं बहुत क्यों बहुत मैं राधा सी पूजित रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना स्नेह आप सभी मेरे गीत को दे रहे हैं। बहुत प्रणाम करती आपका हूँ आपकी गीत इस उपस्थिति लायक को। है, बहुत बहुत योग्य है आपका गीत, बहुत सुंदर। उर्मिला बहुत की याद आ प्रणाम है। गई, आपने रुक्मणी का जो चित्रण किया, जी मैम, उर्मिला की याद आ गई वाह। साकेत में, किस तरह जी से उकेरा गया है उनका चित्र। बहुत जी सुंदर, बहुत आगे सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद रखती हूँ। जी स्वागत। राधा के तुम श्याम आराध्य हो, हाँ, राधा के तुम श्याम आराध्य हो, आध्यात्म है प्रेम और साध्य हो, तुलना नहीं प्रेम में है कहीं भी, किसी पंथ पर तुम नहीं बाध्य हो, तुलना नहीं प्रेम में है कहीं भी, किसी पंथ पर तुम नहीं बाध्य हो,
वरण मैंने कान्हा तुम्हारा किया पर, वरण मैंने कान्हा तुम्हारा किया पर, नहीं प्रेम में आह्लादित रही। मेरा दोष क्या है बताओ हे कान्हा, नहीं क्यों मैं राधा सी पूजित रही, नहीं क्यों मैं राधा सी पूजित रही। अब अंतिम बंद में रुक्मिणी को अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिलता है और अपना उत्तर ढूंढकर स्वयं संतुष्ट हो जाती है। सुनिएगा। क्या जी बहुत शुक्रिया। आत्मिक सघन प्रेम राधा तुम्हारा, कृष्ण से कहती है, आत्मिक सघन प्रेम राधा तुम्हारा, दैहिक लगन प्रेम मोहन हमारा, दैहिक लगन प्रेम मोहन हमारा, मेरे भाग्य में बस तुम्ही एक मोहन, मेरे भाग्य में बस तुम्ही एक मोहन, राधा के हो पर नहीं भाग्य में हो, राधा के हो पर नहीं भाग्य में हो। मैं परमेश्वर की भार्या हूँ केशव, मैं परमेश्वर की भार्या हूँ केशव, मेरे क्षोभ का बस निवारण यही है। अवतार प्रभु नारायण हरि है, अवतार प्रभु नारायण हरि है, तभी प्रेम कान्हा का नरसा नहीं है, तभी प्रेम कान्हा का नरसा नहीं है, तभी प्रेम कान्हा का नरसा नहीं है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिएगा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रुक्मिणी की इस पीड़ा के साथ हम लोग उस साथ में गुजर रहे हैं उसके। बिल्कुल इतनी खूबसूरत रुक्मिणी की। और ये वास्तव में एक प्रश्न रहा है, वो हमेशा रुक्मिणी का हम सोचते हैं कि राधा की तरह मैं क्यों नहीं पूजी जाती हूँ। और देखिए ऋचा जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर, आभा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वाह कर रही हैं, अर्चना मिश्रा जी कह रही हैं, और ऋचा जी कह रही हैं बहुत ही मीठा स्वर है। भारत आर्य जी जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। अनुराग मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में एक होता है ना पूजा जी कहना, एक होता है उसके साथ मधुर स्वर जब जुड़ जाता है तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। भी बड़ी बात रेणु जी, हम उनके साथ जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ अभी हो रहा है। जब मतलब कुछ ऐसा जिसपे आप मानेंगे नहीं, रोम रोम रोमांचित है इस समय। आपका एक एक शब्द हमारे भावों की तरंगों को छेड़ रहा था, एक एक शब्द। मैंने आपसे कहा उर्मिला की याद आ गई, किस तरह उनका वर्णन किया है। अवधि शिला का उन पर था दृढ़ उद्धार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। सोचिए कैसी कैसी महान नारियां, महिलाएं हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे उपनिषदों पुराणों में रही है। क्या सीख मिलती है, बहुत सुंदर नयन प्रयास आपका कुसुम जी। बिल्कुल। आप सचमुच बधाई की पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों का, बहुत बहुत। पूजा जी कुसुम जी के पास अभी भी 4 मिनट है। कुसुम जी आपके पास 4 मिनट में आपने, क्योंकि एक लालच है ना 4 मिनट में हम क्यों जाने दें, इसलिए हम बात कम करेंगे। जी मुझे लगता है कि 4 मिनट तो केवल इनकी तारीफों में निकलने चाहिए। इसलिए हम बात नहीं करते, हम रुक ये जाते हैं। आपकी महानता है मैम, आपकी महानता है। एक गजल के चंद शेर हाजिर कर देते हो, चलते चलते एक गजल के चंद शेर हाजिर करती हूँ, फिर मेरा समय हो गया, दूसरे कवि का आप आह्वान करेंगे। सुनिएगा। मुसाफिरों की तरह उसका न ठिकाना था, मुसाफिरों की तरह उसका न ठिकाना था, मगर उसे तो मेरा आशियां
जलाना था, मगर उसे तो मेरा आशियां जलाना था। अगला शेर रखती हूँ। स्वागत। तमाम उम्र तड़पते रहे खुशी के लिए, तमाम उम्र तड़पते रहे खुशी के लिए, किसे खबर थी ये गम भी हमें उठाना था, किसे खबर थी ये गम भी हमें उठाना था। अगला शेर रखते चलते चलते। बहुत बहुत आभार। ये जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब हुआ, ये जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब हुआ, मिजाज अपना नहीं कोई शायराना था, मिजाज अपना नहीं कोई शायराना था, किसी को मन के मुताबिक जहां नहीं मिलता, किसी को मन के मुताबिक जहां नहीं मिलता, बस एक चाह उसे आईना दिखाना था, बस एक चाह उसे आईना दिखाना था। गजल का आखिरी शेर मक्ता भी हाजिर करके आपसे विदा लूंगी। कलाम कह के कुसुम दर्द मिटा तू अपना, कलाम कह के कुसुम दर्द मिटा तू अपना, वो दौर और था जब अपना एक जमाना था, वो दौर और था जब अपना एक जमाना था, वो दौर और था जब अपना एक जमाना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से आपकी जो हम लोगों ने नज़्म, आपकी घनाक्षरी, आपकी कविताएं, आपकी गजल, आपकी गीत सब इतने अच्छे कि हमारे रूह में उतर चुके हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन मलिक तनेजा जी वो आपकी तारीफ कर रही हैं। हम हमारे इस पटल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने अच्छे से इतनी प्यारी प्यारी गजलें, गीत आपने हमारे बीच में यहाँ पर सुनाई। और